नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भाग्य करेक्शन के इस विशेष एपिसोड में। आपके साथ मैं हूँ ऐश्वर्या और हर रोज की तरह हम हाजिर हो गए हैं आपके लिए भाग्य करेक्शन के एक नए एपिसोड को लेकर के। भाग्य करेक्शन जिसमें हम आपको बताते हैं आज का पंचांग, राशिफल और साथ ही धर्मशास्त्र पे करते हैं एक विशेष चर्चा। और हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहते हैं देश के जाने माने धर्मशास्त्री, ज्योतिषाचार्य, विद्या वारिधि आचार्य श्री दीनदयाल मणि त्रिपाठी जी। आचार्य जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दर्शकों, भाग्य कनेक्शन की शुरुआत हमेशा की तरह करते हैं आज के पंचांग के साथ। जानते हैं कौन सा मुहूर्त है शुभ और कौन सा अशुभ। तो आचार्य जी, शुक्रवार का पंचांग किस प्रकार रहेगा? पंचांग 15 जुलाई 2022 शुक्रवार, तदनुसार विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, अयन उत्तरायण, ऋतु ग्रीष्म, माह श्रावण, कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि। प्रातः अपराह्न से अपराह्न 4:39 तक रहेगी। अनंतर तृतीया तिथि है। नक्षत्र है श्रवण, प्रातः काल से अपराह्न 5:31 तक। उसके अनंतर धनिष्ठा नक्षत्र का आगमन है। योग है प्रीति, जो प्रातः से रात्रि के 12:21 तक। उसके अनंतर आयुष्मान योग है। करण है तैतिल, जो प्रातः 6:25 तक है। उसके अनंतर गर करण है, जिसका मान अपराह्न में 4:39 तक है। उसके अनंतर वाणिज्य करण है, जिसका मान रात्रि में 2:59 तक है। राहु काल का मान है पूर्वाह्न में 10:30 से 12:12 तक। दर्शकों, तो ये था शुक्रवार का पंचांग और अब बारी आती है धर्मशास्त्र की। पिछले कार्यक्रम में हमने आचार्य जी से जाना था कि काक शकुन क्या होता है और इस बार आचार्य जी से हम जानेंगे कि कौवे के मानव शरीर पर बैठने संबंधी क्या चीजें शुभ होती हैं और क्या अशुभ। आचार्य जी, कौवे की बोली के विषय में हम जान चुके हैं, अब उसके मानव शरीर पर बैठने के विषय में क्या क्या बातें हैं? काक के विविध स्थानों पर बैठने के विविध संकेत होते हैं। बसंत राज शकुन नामक ग्रंथ इनको अति विस्तार से इनका वर्णन करता है। तो मनुष्य शरीर पर भी बैठने के इनके विविध संकेत मिलते हैं शुभाशुभ के रूप में। कौवा यदि घोड़ा, हाथी अथवा पुरुष के मस्तक पर बैठ जाए तो जिसके सिर पर बैठता है उसके विनाश की संभावना है। आकस्मिक मरण की या विनाश होने की संभावना होती है। धनी व्यक्ति के सिर पर बैठता है तो धन का नाश हो जाता है। दाहिने कंधे पर अगर बैठता है तो मृत्यु, बाएं कंधे पर बैठने पर मान का भंग हो जाता है। यदि कोई किसी के पीठ पर बैठ रहा है तो शत्रु का भय होगा अथवा भाई का नाश होगा। दाहिने पैर पर यदि बैठ जाता है तो महान कष्ट होता है। बाएं पैर पर यदि कौवा बैठता है तो स्त्री और पुत्र का नाशक हो जाता है। दर्शकों, हमने जाना कौवे यानी कि काक के बैठने के बारे में और आइए अब जानते हैं आचार्य जी से कि कौवों के घोंसले, उनकी स्थिति, उनके अंडे, क्या ये भी किसी और संकेत करते हैं आचार्य जी? शकुन शास्त्रों में काक के आवास और उनके प्रसव से भी विविध प्रकृति के संकेतों को बताया गया है। तो कौवे के जो घोंसले हैं तथा जो उनके अंडे हैं उसकी प्रकृति से भी विविध क्षेत्रों के बारे में जाना जाता है शकुन ग्रंथों में। वैशाख मास में यदि कौवा का घोंसला पूर्व दिशा के शाखा पर हो तो अच्छी वृष्टि होगी, कुशलता, हर्ष, निरोगता और राष्ट्र का अभ्युदय होगा। वही अग्निकोण में होगी तो अल्पवृष्टि, चोर का भय, अग्नि भय, कलह और शत्रुओं द्वारा राष्ट्र के संबंध में भंग का सूचक होगा। तो यही वृक्ष की दक्षिण डाली पे हो तो देश में अल्प वर्षा, हिमपात, रोगी का प्रकोप, शत्रुओं से युद्ध और अव्यवस्था की स्थिति होगी। इसी प्रकार नैऋत्य कोण में बना कौवे का घोंसला आंधी, अल्पवृष्टि, उपद्रव, दुर्भिक्ष और युद्ध का सूचक होता है। यदि पश्चिम दिशा में घोंसला है वृक्ष पर तो समय पे वर्षा होगी, लोक में नैरोग्य होगा, निरोगता रहेगी, कल्याण, सुभिक्ष अर्थात अन्न की विशिष्ट उत्पत्ति होगी, क्षेत्र में संपदा की वृद्धि होगी, मनुष्यों में हर्ष के योग बनते हैं। वायव्य कोण में स्थित कौवे का घोंसला आंधी, अल्पवृष्टि, चूहों का उपद्रव, उद्वेग, पशुओं की हानि, अन्न का नाश और महाविरोध की स्थिति बनाता है।
वृक्ष की उत्तर दिशा की शाखा पर बना हुआ घोंसला सुवृष्टि, क्षेम, सुभिक्ष, सौख्य, निरोगता, वृद्धि और समृद्धि का सूचक होता है। वहीं यदि पेड़ की ईशान कोण में घोंसला बना हुआ हो तो कष्ट की सूचना देता है। कौवे का घोंसला यदि वृक्ष की चोटी पर बना हो तो अति वर्षा, वृक्ष के मध्य भाग में बना हो तो मध्यम वर्षा। कौवे के घोंसले का वृक्ष के बिल्कुल निकट नीचे स्थित होना अल्प वृष्टि का सूचक है, जिससे रोगों की वृद्धि और चोरों का उपद्रव भी होता है। आचार्य जी, काक शकुन से संबंधित जो फल होते हैं वो कब मिलते हैं? तुरंत मिलते हैं या उनमें थोड़ा समय लगता है? जो ब्राह्मण कौवा है जिसके संकेत बताए गए हैं, ब्राह्मण कौवा यदि कोई शकुन देता है तो उसका फल तत्काल मिलता है। क्षत्रिय काक का फल 3 दिन में, शूद्र काक का फल 10 दिन में, अंत्यज काक का फल जो है 15 दिन में दिखाई देता है। तो दर्शकों, हमने जाना काक शकुन के फल के बारे में, यानी कौवे का बैठना, उसका घोंसला बनाना, ये सब किस प्रकार के संकेत देता है। आज का राशिफल, और सबसे पहले मेष, वृष, मिथुन और कर्क शुरुआत की 4 राशियां। आचार्य जी, कैसा रहेगा इनका आज का दिन? मेष राशि, मेष राशि के जिन जातकों ने कहीं धन का निवेश किया है तो आज धन आपके लिए लाभकारी है। वह निवेश आपको आज उत्तम परिणाम देने वाला है। अपने चारों ओर ध्यान बनाए रखें, क्योंकि आकस्मिक रूप में धन का कोई स्रोत आपके निकट है जिसका अवसर आपके हाथ लग सकता है, इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। वृषभ राशि, आपके खर्चे बढ़ेंगे और आय कम होगा, इसलिए अनावश्यक व्यय पे नियंत्रण करें। धन संबंधी कोई बड़ा निर्णय अपने वरिष्ठों से विमर्श के ही बात करें। कुछ दिनों से चली आ रही बीमारी मिथुन राशि के जातकों के लिए आराम का सूचक बनेगी। आज मिथुन राशि के जातकों को आराम मिलेगा। आज के दिन अपेक्षाकृत वे स्वस्थ महसूस करेंगे। मानसिक रूप से भी उनका मन शांत रहेगा और नए विचारों का उद्भव होगा। कर्क राशि, कर्क राशि के जातक अपने कार्य क्षेत्र में किसी के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। कार्यालय में आपको इसको लेकर के कोई लोकापवाद भी हो सकता है, इसलिए किसी बात को लेकर उत्तेजित होने से बचें और विपरीत लिंगी के प्रति व्यवहार से में सावधानी अपनाएं। तो दर्शकों, आपने जाना 4 राशियों के बारे में, और अब एक कदम आगे बढ़ते हुए सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों का राशिफल आचार्य जी आपसे जान लेते हैं। सिंह राशि, प्रातः का समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। सायंकाल होते ही दिन के अनंतर आपका वह वातावरण सामान्य हो जाएगा। आप भ्रमण करने की योजना बना सकते हैं। कुछ अनुकूल जो प्रातःकाल प्रतिकूलता बनी है, सायंकाल तक आज आपको अनुकूलता का अनुभव होगा। कन्या राशि, आपके शत्रु या आपके प्रतिद्वंदी आपका लाभ उठा सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। आप समझदारी से इस समस्या को टालने का प्रयास करें। अपने मन को शांत रखें, किसी भी स्थिति में उत्तेजित न हो, ऐसा आपको सलाह दी जाती है। तुला राशि, व्यापार में किसी भी बात को लेकर के आपका कार्य रुक सकता है या कोई आज आपको प्रतिकूल सूचना व्यवसाय संबंधी या अर्थ संबंधी मिल सकती है। अतः अपने काम पे गंभीर ध्यान दें। छोटी त्रुटियां आज विशेष हानिकारक हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, आज के दिन आज अपनी भगिनी या सहोदरों के लिए कुछ नवीन प्रयास करेंगे और आज उनकी ओर से आपको अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है। किसी बाहरी व्यक्ति से अपनी व्यक्तिगत बातें साझा करने से बचना चाहिए। हैं आचार्य जी से कि धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन राशियों के जातकों की आज की किस्मत क्या कहती है? धनु राशि,
जो राजकीय सेवा में राजकीय सेवारत हैं वे लोग आज वाद विवाद पढ़ सकते हैं। राजसत्ता से सहयोगियों के साथ उनका कोई प्रतिकूल वार्ता हो सकती है और आपका यह प्रयास उल्टा हो सकता है, इसलिए आपको सावधान रहना है। साथ ही अन्य किसी कुटुंब के सदस्य को आजीविका संबंधी लाभ की संभावना है या आजीविका प्राप्त हो सकती है। मकर राशि, मकर राशि के वे जातक जो प्रेम में हैं वे आज अपने प्रेमास्पद या प्रेमी के साथ कुछ कटु वार्ता कर सकते हैं। मन उदास हो सकता है। संबंधों को संभालना जरूरी है। आज आपके स्वजन बंधु बांधवों से भी मन खिन्न रहेगा, इसलिए आज अपने चित्त पर नियंत्रण रखें और वाणी को संयमित रखें। कुंभ राशि, अपने पिता से आजीविका या नौकरी को लेकर के आज विचार विमर्श संभव है। कोई विषय गुप्त न रखें, उनसे खुलकर बात करें और अपनी समस्याओं का विस्तार पूर्वक विवेचन करें, उनसे साझा करें, तो आपको उनके मार्गदर्शन में आज पैतृक मार्गदर्शन में अनुकूल परिणाम मिलने की पूरी संभावना है। मीन राशि के वे जातक जो कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं और बहुत दिन से विचार कर रहे हैं, कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आज वे करने का प्रयास करें। आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ है और आज आपका कार्य अनुकूल परिणाम भी देने वाला है। तो मीन राशि के जातकों का परिणाम अनुकूल ही रहेगा। और इसी के साथ दर्शकों, भाग्य कनेक्शन के अपने अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, उम्मीद है हमारा आज का ये भाग्य कनेक्शन का विशेष एपिसोड आपको पसंद आया होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए एपिक्स न्यूज़ इंडिया, सिर्फ सच के साथ। नमस्कार।